Question number 19. Find the vector equation of a line passing through the point 1, 2, 3. एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1, 2, 3 से पास होती है एंड पैरेलल टू द प्लेन्स. दो प्लेन्स हैं और दोनों की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है. बोलो क्या समझ में आ रहा है? लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए पहले बताओ. डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना. पॉइंट तो बताइए. डायरेक्शन रेशियो चाहिए. डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन वेक्टर जो इसके पैरेलल होता है. अच्छा वो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं सबसे पहले लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन. ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन जिसपे पॉइंट तो पता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता. हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है. अच्छा ये जो प्लेन है वो लाइन के पैरेलल है. प्लेन लाइन के पैरेलल है तब प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो परपेंडिकुलर होगी. और ये है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है. तो प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो लाइन परपेंडिकुलर होगी और नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो ये रहे 1 -1 और 2. इसके ये भी परपेंडिकुलर होगी. इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 3, 1, 1. और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होता है, ठीक है. सिंस अब पहले दोनों प्लेन के डायरेक्शन रेशियो बता देते हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी फर्स्ट प्लेन 1 -1 2. डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी सेकेंड प्लेन 3, 1, 1. सिंस required line is perpendicular to the normal of first plane, therefore applying condition of perpendicularity A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. बोलो A minus B plus 2C is equal to 0, ठीक है. सिमिलरली विद सेकेंड प्लेन उसी के साथ भी बोलो क्या बनेगा 3A plus B plus C is equal to 0. समझ में आया? उस दिन मैंने बताया था दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल होंगे तो प्रोपोर्शनल वैल्यूज पता चलेगी. बोलो क्या होगी. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. बोलो A upon -1 -2 B upon B के लिए ऐसे इंटू करना है 6 -1 और C अपॉन बोलो 1 प्लस 3, ठीक है. तो A आया A अपॉन -3 B अपॉन 5 और C अपॉन 4. लैम्डा एज्यूम कर लिया. A की वैल्यू -3 लैम्डा और B की वैल्यू 5 लैम्डा और C की वैल्यू. देयरफॉर डायरेक्शन वेक्टर टू लाइन. लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या बनेगा बी वेक्टर बोलते हैं इसको. तो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ सब में लैम्डा आएगा तो -3i प्लस 5j प्लस 4k. समझ में आ गया. तो वेक्टर इक्वेशन पूछ रहे हैं. हाँ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ तो ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है यानी कि आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। अब बी में भी लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, अरे लैम्डा कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक लैम्डा हाँ वो भी एक कांस्टेंट है तो कौन से मर्ज होके भी कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो लैम्डा ही आएगा, आप लैम्डा डैश कर सकते हो पर स्क्वायर मत कर देना, लैम्डा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, वो कांस्टेंट जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं करते कांस्टेंट सारे ऐड होके एक ही कांस्टेंट तो रहेगा, तो ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो भी होगा उसमें एक और कांस्टेंट इनटू हो गया, तो क्या इक्वेशन आएगी लैम्डा टाइम्स माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k। दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो भी लास्ट में हाँ बिल्कुल शाबाश, अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 लैम्डा की बात थी, कोई नंबर कॉमन आ रहा होगा जैसे अगले क्वेश्चन में आएगा तो वो भी कॉमन लेके लैम्डा में मर्ज करना है, हाँ उसको मर्ज करना पड़ेगा, हाँ वही लिख देंगे, वो नंबर नहीं दिखाना, मान लो अगले क्वेश्चन में ना 12 कॉमन आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे 12 लैम्डा नहीं लिखेंगे, लैम्डा अगर अंदर रहने दो तो अंदर मत रहने दो ना, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल डायरेक्शन वेक्टर का प्रोपोर्शन होता है तो प्रोपोर्शनल वैल्यू जितनी भी आ रही है उसको बाहर दिखाओ,